ये पागल वो पागल सब पागल हो गए। ये पागल हूँ मैं, पागल नहीं हूँ, पागल नहीं हूँ मैं, पागल नहीं हूँ। इतना रोती क्यों बची? नहीं चाहिए। देख 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 लेकर आओ। खजूरी है भूख लगी कटहल रखा है क्या? नहीं, हम ना खावे, हमको खावे लुलू। अरे ओकर लड्डू का हाथ पकड़ियो। गोल गोल ऐसे ऐसे हाँ ओकर लड्डू का हाथ। नहीं, ऐसे से गोल गोल बना ऐसे ऐसे। अच्छा जिलेबी जलेबी। चलो खाओ चले। हम देखो हमारे पास पैसा नहीं है बिटिया, हम खुदे टका टका खाना मरवा साहब जो ना। चलो जलेबी खाइए, चलो हमारे साथ। क्या आज हम थाने की तरफ गए थे घूमने के लिए, वहां के अचंभा से चीज देखा है। तो सुनिए खबर एक लाया। एक मधु नाम की औरत है जिसे निर्दोष है, हम सुन के आए कि बिल्कुल निर्दोष है। इंस्पेक्टर साहब उसे कैद करके कैद जिंदान में डाल दिया है। मधु नाम की लड़की हाँ जेल में है? हाँ, और हमको ये सुनाई पड़ा है कि वो निर्दोष है। लेकिन अगर वो मधु होती, उसके ऊपर कोई वक्त आता तो सीधे माँ काली के दरबार जाती और वहां पे घंटा बजाती। हाँ, लेकिन सरदार नाम उसका मधु है, कौन मधु है ये मुझे नहीं मालूम, कौन सी मधु है। खैर ठीक है, तुम यही ठहरो, हम जेल जाते हैं जेल? और देखते हैं कि कौन मधु है। नहीं सरदार, आप जेल जाएंगे, हाँ। तुरंत अरेस्ट हो जाएंगे। कुछ नहीं होगा, आज मैं जेल जाऊंगा और देखूंगा कौन मधु है। लेकिन सरदार अपना ख्याल रखना। घबराओ नहीं, कुछ नहीं होगा, तुम यही ठहरो। जी साहब, हर वक्त यार साहब हम छुट्टी खा रहे हैं, हम रहे हैं, तुम्हें तकलीफ क्यों हो रहा है साहब? बात क्या? वो छुट्टी खा रहा था। ओ कौन है भैया? बूढ़े बाबा जो तेल लगा कर अंदर आगे पकड़ पड़। मुझे किस काम के लिए आए? नमस्कार। हाँ आइए साहब, आपकी हिरासत में क्या कोई मधु नाम की लड़की है? जी हाँ, उससे मिलाई करना चाहते हैं। वो तो पागल है। पागल है? जी हाँ। पागल हो या अच्छी हो भली हो,
तुम्हारा फर्ज है मिलाई करने का। बहुत अच्छी समय बात। देना। जी हाँ। डीएम साहब का आदेश लेकर के आए। तू लड़की से ठीक है, मिलाई करवा दो। साहब मिला करा दो क्या? ठीक है। देखिए बूढ़े बाबा, हम उस मधु से मिलाई करा लेते हैं, मगर देखिए 5 मिनट का समय 10 मिनट बाद कर सकते हैं। 5 मिनट का समय। अच्छा, देखो बूढ़े बाबा, इसी नाम का यही लड़की है, मधु नाम है, पागल है। ज्यादा बात मत करिएगा, नहीं कहीं आपको दिक्कत होगा तो हम लोग को बहुत दिक्कत हो जाएगा। ठीक है। ठीक है, आप बात कर सकते, मैं जाऊँ? हाँ जा सकते हो। मैं जा रहा हूँ, जब पान में से टूना भूल गया। अच्छा, मैं जा रहा हूँ भेंदुआ टूना लाने के लिए। मधु, हम तुम्हें छुड़ाने के लिए आए हैं, तुम मेरे साथ चलो। मधु? कौन मधु? तुम कौन हो? तुम बड़े करिया हो। हाँ, तुम भी पागल हो, तुम भी पागल हो, तुम भी पागल हो। हम जानते हैं। देखो मुझे मारना मत, मुझे बहुत दर्द होता है, मुझे मारते हैं मुझे। मैं पागल नहीं हूँ। अब क्या करें, ये तो सच पागल है। ये लोग मुझे बहुत मारते हैं, मैं पागल नहीं हूँ। लगता है कि मार से ये पागल हो गई। अगर सही हाल में होती तो इससे पूछता किस केस में तुम जेल आई हो और किसने भिजवाया है। लेकिन आज इस समय क्या पूछूं। मधु, मैं तुम्हारा भाई हूं। मधु, कौन भाई? मेरा तो कोई भाई है ही नहीं। मार दूंगी, ऐसे मारूंगा। अब तो कुछ नहीं हो सकता, उस समय भी खत्म हो गया। मिलाई का समय भी, साहब लोग आते होंगे। अब क्या करें? इधर आओ, देखो बूढ़े बाबा, इधर आओ। आपका हो गया है। ये कहाँ था तुम्हारा भाई? ये हाँ। ये बूढ़े बाबा है। मैं जा रहा हूँ। ये बता रहे तुम्हारे में भैया हूँ, मेरा कोई भैया है नहीं। तुम पागल। मैं भैया, मैं कसम पर मिल, हम किसी भैया बने ही नहीं जिंदगी में। भैया पागल। देखो बूढ़े बाबा, समय हो गया है। हाँ, मैं जानता हूँ कि समय हो गया है, मिलाई का वक्त भी हाँ खत्म हो गया ठीक है बूढ़े बाबा, निकलिएगा और हम लोग को डिस्टर्ब मत करिएगा, क्योंकि लड़की पागल है। ऐसे पागल कर दिया, हम लोग को भी पागल। क्यों साहब? ये साहब बूढ़े बाबा हैं। ठीक है साहब, मैं जा रहा हूँ। जाइए जाइए, तेल लगा के जाइए, हमारा यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जाइए जाइए। जब किसी ने हीला तो तुम्हारी जिंदगी छीन बैठूंगा। और इतना कहे जाता हूँ कि तुम्हारी रिवॉल्वर की मार से जब तक दूर नहीं निकल जाऊं या किसी अहलकार के हाथ नीचे आए तो जिंदगी में ऊपर नहीं जाएंगे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीर उजागर रामदूत अतुलित बल धामा अंजन। ये क्या हुआ? ये तो लगता है डाकू धर्मा। अच्छा बाबा साहब, छोड़ दी नहीं साहब। खबरदार, आओ मेरे साथ।
माँ काली, मैंने हमेशा तुम्हें पूजा है और इस मधु को याददाश्त वापस कर दो माँ, नहीं दुनिया वाले तुम्हें झूठ कहेंगे माँ। मधु, ये जेल नहीं है, ये डाकुओं का अड्डा है, यहाँ कुछ नहीं होगा। मधु, मधु आंखें खोलो। जब उस दिन इसकी झोपड़ी में छिपा था, इससे कुछ बातें कहा था, हो सकता है उन बातों को याद दिलाएं, याददाश्त इसकी वापस हो सकती है। बचा ले बहना मेरी जान, उम्र पे भूलूं ना एहसान। पीछा कर रही, रहा साफ बतलाए, उस पुलिस बहन लो मेरी जान बचाए। न भूलूं कभी तेरा एहसान, न भूलूं कभी तेरा एहसान। बचा लो बहना में मधु, मैं तेरा भाई वही धर्मा हूं, बोल। धर्मा भैया, भैया मैं लुट गई बर्बाद। छुड़ाओ नहीं बहन, अब यहां कोई नहीं आएगा, लेकिन साफ साफ बतलाओ इस जेल आने का मकसद क्या और किसने जेल भेजवा दिया? बोलो। इतना गम उठाते हुए, इतना मार खाते हुए, और मां काली की दरबार क्यों नहीं गई? बोल, क्यों नहीं गई? मां के दरबार में घंटा क्यों नहीं बजाया? बोल। मैं सब बताऊंगी भैया, कुछ बताऊंगी भैया। बोलो। मेरी बर्बादी की कहानी उस दिन चालू हुई जब मेरे खुद के पति ने एक बोतल शराब के लिए मुझे छोटे छोटे सरकार के यहाँ बेच दिया। छोटे सरकार? उस कमीने ने मेरी इज्जत का। चुप रहो। और भैया उस पापी शराबी ने मेरी गोद उजाड़ दी, मेरे मुन्ने को मार डाला, मेरे भाई को मार डाला और मुझे झूठे खून के सामने जेल में इतना मारा, मेरा सर फोड़ दिया। उसने मुझे पागल घोषित कर दिया। मैं पागल नहीं थी भैया, मैं पागल। इस थाने के सिपाही ने रंजीत इंस्पेक्टर हवलदार तुम्हें पागल घोषित कर दिया। भैया उन्होंने मेरे बच्चे को मार डाला। राम सिंह, भैया मेरे दिल में इंतकाम की ज्वाला जल रही है भैया। घबराओ नहीं, मुझे वापस से बदला लेना है। इतनी जल्दबाजी नहीं। राम सिंह, मधु को ले जाओ और अड्डे पे
इसकी मर्जी से इसे कपड़ा दिलाओ, फिर आगे बतलाएंगे क्या होना है क्या करना है। जाओ मधु। ठीक है भैया। उसके बाद बतलाएंगे। ये हराम खोर इंस्पेक्टर मुझे भी बर्बाद कर दिया। मैं भी एक पुलिस था, लेकिन इन लोगों ने मुझे बर्बाद कर दिया। मजबूर होकर के काली वर्दी पहनना पड़ा। मैं भी एक इंस्पेक्टर था, लेकिन आज दर बदर की ठोकरें मैं भी खा रहा हूं। केवल रंजीत सिंह इंस्पेक्टर और यही हवलदार खैरागढ़ थाने में था। मेरी माँ और बहन को ठाकुर रघुवीर सिंह ने गोली से मार दिया। और जब थाने गया, रिपोर्ट भी नहीं दर्ज हुई। उन्होंने थाने के पीछे जलवा दिया। यही इंस्पेक्टर और यही हवलदार था। देश विदेश की पुलिस मेरे पीछे लगवा दिया, इल्जाम मेरे ऊपर लगवा दिया। भागकर मैंने इस पहाड़ी पर आया। इस चंदापुर में ट्रांसफर करवा के रंजीत यही हवलदार आया। घबराओ नहीं इंस्पेक्टर, हवलदार तुम्हारे पास बहुत जल्द आऊंगा, बहुत जल्द आऊंगा। बिंदवा, देख साले मैंने क्या क्या किया और कितना बड़ा इंसान बन गया। ये तुम तो इस है ढंग का भगवान यार कि राजू हवा हो रहे। चल साले, मेरे पास कल तक बीड़ी नहीं दिया, सिगरेट भी। अरे सरकार, नसीब आज और हमका मिल रही है। तुम्हारे यहाँ रह के इतना बड़ा बड़ा सामान पी डाला है, ये मामू भब्बा। बिंदा, कल तक लोग मुझे क्या कहते थे? बेवड़ा, बेवड़ा और नशड़िया। तो नशे बात जा रहा है। क्या कहते थे? वो तो भीमुआ जा रहा है। नाम से पुकारते थे। और क्या? पैसा नहीं था तो नाम से पुकारते थे। देखो, अरे शराब पीते थे तो छुप जाते थे। और आज जिस गली से निकलता हूँ लोग, भैया क्या हाल भीमा भाई? हाँ, सब लोग मुझे भाई कहते हैं। ये मुकद्दर है तुम्हारे। सही कहते हो, लेकिन मैं कहता हूँ जिस तरीके से मैं बड़ा हुआ उसी तरीके से तुम अपने बीबी बच्चे को खत्म कर दो और हमारी तरह ऐश से जियो। नहीं, हम ले ले कटोरा भीख मांगी दे दाता के राम तुझको अल्लाह। मैं किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता हूँ, मैं छीन लेता हूँ जो चीज पसंद आती है। आओ आज से इस चंदापुर में राज मैं करूंगा। तुम करी हो और अब तुमका हेलीकॉप्टर पर उड़ेगा। हेलीकॉप्टर वो भी ले लूंगा, देखा जाए। हेलीकॉप्टर ले लियो, हम रिमोट दाब जहाँ मन हो तहाँ उतार दे, जहाँ मन हो तहाँ तुमको चढ़ा दिए। क्या चीज? सही कहते हैं। आओ आज हम लोग बहुत खुश हैं। हेलो हेलो हेलो, अरे सुनी हरे बोरी तहिया भजना बिना, सुनी हरे बोरी तहिया भजना बिना। हवलदार जी साहब, तुम्हें शायद मालूम नहीं। जी साहब, नवा कोई कृष्णा नाम का इंस्पेक्टर आ रहा है। मेरे साहब भी थाने में कोई आऊ कोई आया तो साहब भी थाना कुछ हो ही है भाई। क्या हो? मगर साहब जो पैसा खाता मावा साहब उमा से आधा हमका दे दियो साहब। मिल जाएगा। यार दे दियो, हम बड़ी मेहरबा को पाई दिया बनवा दे। आप बनवाओगे? पाई दिया बन जाएगी। नहीं तो कटहनी ले देखो, करिया करिया काले तो कटहनी साहब सरिया पहना दे तो हमारा मेहरबा लोग साहब। नमस्कार नमस्कार। पी रहे हो? इतने बड़े मादक
सरकार बात क्या? हमारे मेहरबाज मारी थे हमका, किस लिए? कैसे हमका वो कर लाई थी क्या चीज? कैसी कुछ नहीं, ज्यादा वजन ना लो, 2.5 कुंटल का नथनी बनवा 250 मिलीग्राम होगा तो खाली 100 किलो की? 2.5 कुंटल अरे हाँ एक ना कहो। एक बार बताओ, तुम अपनी मेहरुआ का हमारे यहाँ भेज दो, हमारा मेहरुआ तुम ले जाओ। कोई जब मेहरुआ का काय गए नहीं तो तुम्हारा मेहरुआ देखा बड़ी लगी, हमारा तो बिलनी है, बड़ी लंबा रहती है यार, सामान लौटा है। तुम्हारे गहना चौकीदार तुम्हारे यहाँ जब बचवा पकड़ कर लाए ना तुम्हारा मेहरुआ हमका बोरिया देगा, बोरिया बोरिया तो हमारे बच्चा सा है, हमारे घर में भुइया भवानी हमका कहा तुम्हारा आँखी ले लिया। बात क्या? बात का हम छौना पाले रहे साहब, छौना पाले रहे की तो लौंडवा के जब बाहर बनवे तो चढ़ाई पे और ये गए दारू पी के हमारे पिछवाड़े के, बस हमारे दोनों बचवा भोज के खाए नहीं। हवलदार ने अब हमका पूरी मैया सतावत है, 2 कदम पाछे। हवलदार आगे बढ़ो। शुक्ला सुखा साहब, शुक्ला लोग मीट मछली मुर्गा नहीं खा तो का कटहर खा, मत बता साले। बच्चों तो खावा साहब, कोनो दिक्कत नहीं था साले शुक्ला या भंगी हो? साहब, कोनो भंगी सब कमो नहीं था, बच्चा भूत के बच्चा देंगे। अबे साले, जब तेरा बच्चा हमने खा लिया तो बच्चा हम कहाँ से देंगे? इनका दे दी हम साहब, पूर्वी मातर के नाम इनका हम चढ़ाए थे, बच्चा वहां हजम हो गया। ठीक कहते हो। ये हमका ले जाए पूर्वी मैया। बताओ गरीब में नहीं कहाँ पाएगा? साहब इनके मेहरुआ दोसर बच्चा ना दे साले और शोर का बच्चा की मैं साहब इनके मेहरुआ 12 बच्चा दिए थे। तुम्हारा मेहरुआ कहा रही यार कि हमारे यहाँ बाहर में 12 बच्चा। ओ साहब जी सलूट मारने का तरीका यही है या कूद रहा है? जय हिंद। इंस्पेक्टर रंजीत, बात क्या? मैं ये जानना चाहूंगा ये थाना है क्या? ऐसे थाना रहता है? इतना गंदगी, थाने के अंदर गंदगी। देखिए सर, देखते हैं यहाँ पे जितने अधिकारी हैं कैसे हैं। सलूट मारना नहीं आता, बंदा तरह लड़ रहे हैं। ये बोलो, बोर्ड कहाँ है आपका? सीधे आओ, बढ़ा आगे। क्या आप लोग यहाँ रहते हैं? कोई सफाई करनी बुलाकर इसे साफ नहीं करवा सकते थे? साहब चौकीदार से साहब बाहर है कि जाओ ये गांव से 2-4 ठाव पासी बना लो, थाना सफा करा दिए। अच्छा, मगर क्या हुआ? पासी नहीं मिले, 2 ठो चमार लाए साहब, पूरा थाना सफा करा देंगे। मगर साहब थाना के अंदर नहीं, बाहर सफा। क्या सफा करवाया है? मैं साहब बाहर घास फूस आए सब काटवाई है, मगर अंदर का सफा नहीं कराई साहब। फाइल लेकर आओ। साहब को फैलाओ। साहब मैं देखो कहाँ पढ़ाई में लिखो साहब। तुझे नौकरी पर कौन रख लिया? बदतमीज। मेरा नाम कृष्णा है, अगर मुझसे बदतमीजी किया ना तो जानता है इंस्पेक्टर रंजीत, हम जिस पन्ने को खोलते हैं
उस पन्ने पे धर्मा 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 आखिर धर्मा है क्या? कौन सी बला है धर्मा जो उसे आज तक अरेस्ट नहीं कर पाया? हाँ तब उसे अरेस्ट करने की बहुत कोशिश किया, लेकिन इन लोगों लापरवाही से धर्म अरेस्ट नहीं हो रहा। जिन लोगों ने या आप, हम तुमसे पूछते हैं, तनख्वाह लेते हैं वो तो ठीक है, एक बात कान खोल कर सुन लो कि हम आधे घंटे के अंदर आ रहे हैं। आधे घंटे के अंदर अगर थाना साफ नहीं मिला तो सोच लो मैं क्या करूंगा। हवलदार, तुम तो यहां से वाकिफ हो, ये जो सामने बस्ती दिखाई देती है जी। इस चंदापुर में जी साहब। मेरी बहन रहती है। क्या साहब, इस चंदापुर में आपकी बहन रहती है? जी हाँ। तो साहब आज हम उससे चलकर मिलेंगे, क्योंकि मैंने वादा किया था कि जिस दिन ये वर्दी पा जाऊंगा उस दिन सबसे पहले तुम्हारे घर आऊंगा और सोने के कंगन लाऊंगा। अरे साहब, उसके बाद ड्यूटी ज्वाइन करूंगा। बड़े साहब, दीदी आपको देखेगी वर्दी में तो काफी खुशी हो बहुत जाएगी। खुशी होगी। जी साहब, आओ मेरे साथ। ठीक है साहब, आइए साहब, टीका ले जाओ, धुला के लाओ। अबे चौकीदार साले तुम मरवा दो, थाना सफा करा दो। पुलिस कुशलनी बहुत देखा साले टूटा पई हो। ए बिंदा भैया, अटरिया पे दुलही जब चढ़े लागी, अटरिया पे दुलही जब लागी। वाली मुर्गी हमका नहीं हजम है, अब किल वाली मुर्गी हमका नहीं हजम है। या मुर्गी साली जरियान नहीं, उमा तेल नहीं तो पानी छूटत। हवलदार जी साहब, शहीद घर है। नमस्ते नमस्ते, राम राम। उधर चोर हम बोलो भट्ठा पर से बोलो हमका ईटा वाले, अव्वल ईटा वाले समझ लियो का। बड़े साहब, क्या बात है? ये वही जहाँ वो दीदी रहती है। जी ओ नमस्कार। आप लोग कैसे हैं भाई? कौन है? यहाँ आने का कारण क्या है? वन नहीं कटोरी है। अरे यार किसलिए आए हो? देखो हवलदार, जी साहब, बैठ जाइए आप। सिगरेट उगरेट मंगाए हो है? अबे उसको कोको कोला नहीं, बांदर रबड़गुल्ला खाई हो, उसका रसगुल्ला। अबे पूछने से पहले कौन है ये? कौन भाई? बड़े साहब बदला रहे। मैं कौन हूँ? हाँ हाँ, यहाँ किस लिए आना हुआ? इतनी जल्दी भूल गए? आखिर है कौन आप? अरे कृष्णा। कृष्णा? इतनी जल्दी भूल गए? कृष्णा को नहीं जानती हो? अच्छा, याद आया याद आया। अरे क्या? वाह भाई, याद आया? अब समझा, अब पहचाना। अच्छा, किस बात बहुत देरी क्यों है? क्या मुझे गले से नहीं लगाएंगे? अरे नहीं कृष्णा, मैं तुझे क्या बताना चाहता हूँ। कृष्णा, आज तेरे जिस्म को वर्दी देखकर बहुत खुश हुआ, लेकिन ये बताओ अभी तक ड्यूटी ज्वाइन की या नहीं? जी नहीं, क्योंकि तुमसे वादा किया था कि जिस दिन वर्दी पा जाऊंगा
तो सबसे पहले तुझसे मिल जाऊंगा। ये तो बहुत अच्छा है। लेकिन कुछ पूछना चाहते हैं। क्या पूछना चाहते हो? मधु दीदी कहाँ है? क्योंकि सब लोग दिखाई देते हैं लेकिन दीदी नजर नहीं आ रही। मधु दीदी कहाँ है बताओ मुझे। मधु दीदी कहाँ है बताओ मुझे। वो कहाँ काम करती, वो कहाँ काम करती है बुलाओ उसे। संजू पड़ता कहाँ है बताओ मुझे। संजू पड़ता कहाँ है बताओ मुझे। वो जहाँ है वहां से अब बुलाओ उसे। याद दीदी की आती मुझे इस घड़ी। कर मेहरबान जल्दी, कर मेहरबान जल्दी से मिलाओ मुझे। मेहरबान क्योंकि ना तो संजू नजर आता है, किस स्कूल में पढ़ रहा है, उससे बुलाओ। मुझे देखने की मेरी आंखें तरस रही हैं। सच कहते हो। वर्षों से ना तो दीदी को देखा है ना तो संजू को। बहुत बेचैन हूँ। सच कहते हो, लेकिन जानना चाहते हो कि है कहाँ? हाँ, कहीं काम पर गई हैं। जरूर बतलाऊंगा। कृष्णा, एक दिन की बात है, तुम्हारा भाई, तुम्हारा बड़ा भाई विजय बाबू मेरे घर पे आया था। क्या मेरा भाई? हाँ हाँ, घर पे आया था और बोला कि जब से कृष्णा गया है मेरा जी नहीं लगता है। मेरी इच्छा है कि मैं जाकर कि जी उस स्थल पे देवियों का दर्शन कराऊं और गरीबों को दान दे आऊं। मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है। वो फौरन ही तैयार हो गया दान देने के लिए और माता जी के दर्शन करने के लिए। लेकिन जैसे ही गाड़ी पे बैठा इतने में मधु आ गई। बोली, भैया आप कहाँ जा रहे हैं? विजय बाबू ने कहा, बहन मैं गरीबों को दान देने के लिए माता जी के दर्शन करने के लिए जा रहा हूं। मधु बोली, भैया मैं भी आपके साथ चलूंगी। मैंने कहा, भाई अगर तुम भाई बहन जाना चाहते हो तो शौक से जाओ, क्योंकि भाई माँ जी के दर्शन करने में कौन सी गलत बात है। वो दोनों तैयार हो गए और गाड़ी में बैठ गए। जैसे ही गाड़ी स्टार्ट किया इतने में स्कूल से संजू आ गया। और जब संजू आया गाड़ी के आगे खड़ा हो गया। बोला, माँ और मामा जी आप लोग कहाँ जा रहे हो? उन्होंने साफ साफ बतला दिया कि मैं माँ जी के दर्शन करने के लिए। और
गरीबों को दान देने के लिए जा रहा है। तुम्हारे कहने का मतलब है कि सब लोग तीर्थ यात्रा पर गए हैं। ठीक है हाँ कृष्ण। हवलदार, आओ हम लोग चलते हैं, लेकिन फिर आकर मुलाकात करेंगे। सुन तो लो साहब, देखो तुम और कोई कुछ बाकी दुश्मन रह नहीं गया हो, है? तुम मेरे सगे साले हो, इसलिए मैं तुमसे झूठ नहीं बोल सकता हूँ। तीनों कार में सवार हो गए, मैंने पैसे भी दिया क्या? और तीनों बैठकर यहाँ से बहुत खुशी से निकल पड़े। ठीक यहाँ से 20 किलोमीटर दूर पहुंचे। तो क्या हुआ? क्या बताऊं, उधर से गड़बड़ लग रही है। कृष्णा कहना क्या चाहते हो? एक ट्रक वाला आ रहा था और फुल शराब पी रखा था। उस ट्रक वाले ने उस कार पे चढ़ा दिया और तीनों खत्म हो गए। ये क्या कहते हो? मैं ये बात नहीं मान सकता, ये कभी नहीं हो सकता। कृष्णा मेरी दीदी मुझे छोड़कर कभी नहीं जा सकती। कृष्णा क्या क्योंकि उनके ही तमन्ना था, यही ख्वाहिश था कि मेरा भैया पढ़ लिख कर एक दिन ईमानदार पुलिस इंस्पेक्टर बनेगा, इसलिए वो मुझे छोड़कर नहीं जा सकती थी। तुम झूठ बोलते हो। नहीं कृष्णा, बोलते हो, ये कह दो कि झूठ है। नहीं कृष्णा ये सत्य है। मैं कोई बजरंग बली नहीं हूँ जो अपना सीना फाड़ के दिखा दूं, लेकिन मैं अपने बच्चे की सौगंध खा के कहता हूँ कि ये बात सत्य है। सत्य है मेरे वाले, लेकिन ये बतलाओ कि जब हादसा हुआ तो मुझे क्यों नहीं खबर दिया? क्यों नहीं खबर दिया? सत्य कहता है कृष्णा कि मैंने तुझे खबर नहीं दिया, लेकिन कृष्णा अपने ठंडे दिमाग से सोचो, अगर तुझे ये खबर देता तो तू ट्रेनिंग छोड़कर वापस चला आ जाता, तेरे जिस्म पे ये वर्दी नहीं होती। कृष्णा ये वर्दी किस काम की है? जब मेरा भाई नहीं, मेरी बहन नहीं, मेरा भांजा नहीं, ये वर्दी क्या होगी? ये वर्दी क्या होगी? कृष्णा तेरे बहन का सपना था कि तू एक दिन सच्चा पुलिस इंस्पेक्टर बने। आज तेरी बहन नहीं है, लेकिन ऊपर से लाख आशीष दुआएं तुझे देती होगी तेरे जिस्म को वर्दी देखकर। ये बतला, ये हादसा हुए कितने दिन हो गए? ये हादसा ठीक आज 21 दिन हुए हैं। क्या 21 दिन हो गए? जी हाँ। लेकिन तुम हाथ पर हाथ धरकर बैठे हुए हो, आज तक उसका पता क्यों नहीं लगवाया? उस गाड़ी चालक, उस गाड़ी मालक और ड्राइवर का क्यों नहीं पता लगाया? बोलो। कृष्णा तुम समझते हो कि मैं ऐसे बैठा था? इस चंदापुर में एक नहीं 20 कंप्लेन पड़ी है, ना तो आज तक उस ट्रक मालिक, ना उस चालक, ना तो ट्रक नंबर का पता चला। कृष्णा बहुत पता लगवाया। किस थाने में? इस चंदापुर में। चंदापुर में? जी हाँ। चंदापुर में कंप्लेन लिखवाया और वहां कुछ सुनवाई नहीं हुई? कोई सुनवाई नहीं हुई। ठीक है, 4 दिन नहीं भी देंगे, मैं वादा करता हूं कि उस ट्रक चालक और उस मालिक, उस ट्रक का नंबर 14 में हो, उसे हम खोद कर निकालेंगे। सत्य कहते हैं, बहुत जल्दी निकालना। एक बात कान खोल कर सुन लो, कोई ऐसा काम नहीं करना क्योंकि तुम्हें जबरदस्ती तेरे घर आकर रिश्ता भूल जाऊं और तेरे हाथों में हथकड़ियां डालकर तुझे हवालात कृष्णा
तू तो अपने बहनोई को अच्छे तरीके से जानता है, मैं कोई ऐसा अनुचित काम नहीं करूंगा कृष्णा। और जान लो यही चंदापुर में मेरी ड्यूटी लगी है। बहुत अच्छी बात है। चाय की व्यवस्था। मुझे कुछ नहीं चाहिए हवलदार। बड़े साहब शाह रुकना कुछ 1 मिनट नहीं है, मगर साहब क्योंकि यहाँ की दीवार और यहाँ की जमीनें मुझे कोस रही है हवलदार। दिल पे धीरे देखिएगा साहब, बस यहाँ से चलो। आप आ गए हैं, सब और मामला हल हो कभी जाएगा। तुझसे और मुझसे जरूरत पड़ेगी मगर तब सीधे चले आना थाने। मगर बड़े साहब जब ये क्या कांड बात है? हुआ जब ये कांड जब कभी हुआ होगा तो उस समय ना आप थे ना हम साथ थे। बड़े साहब हमारे यहाँ रंजीत साहब थे, हो सकता है कि उनसे हम लोग को जानकारी मुझसे पता निकालेंगे। लगाएंगे। अगर वहां पर कंप्लेन लिखवाया तो रंजीत तुम्हें वर्दी से हाथ धोना पड़ेगा, ये मेरा वादा है। ठीक है साहब, आइए, काफी पसीना आओ बह मेरे चुका साथ। है, आइए साहब। बात नातेदार तुम तो जानते हो सब, सोच लो, हम साउथिया हैं। ये मेरा साला है, इसकी बहन की खबर इसके बेटे की खबर नहीं होनी चाहिए। ने 2 लाख रुपया दिया है, ओ जैसे दिया है वैसे निकाल लेंगे। बात समझ, ज्यादा नहीं भाई, एक देसी मुर्गा खवा दी हो बस। ठीक है, ये सरव का हमारे को हाल में सही कहते जब हो, अच्छे अच्छे ऑफिसर आए गए हो, कितने आए कितने गियो, सत्य कहते हो। ये साला क्या करेगा। राज नहीं खुलनी चाहिए। साहब की गाड़ी हम चला रहे हैं, आगे जाओ। देखा, तुमरे तो हौसाई आवत, हमरे तो रवाई आवत। किसने बे? अब हमार तो जामा कितनी खराब हो आखिर किसने? असल में आज करो कि हमका छुट्टी दे दियो, कहाँ जाएगा? अब हम अपने घर कुरियन से मुलाकात कर ले, कैसे गोरोनी हमारी। अरे हाँ ए, ऐसे नहीं कि ये इंस्पेक्टर से डर रहा है। जब इसके भाई को नहीं छोड़ा और इसकी बहन को नहीं छोड़ा, जब अपने बच्चे को नहीं छोड़ा, तब इस हरामजादे को कैसे छोड़ूंगा? घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आज कह रहे कि हमको कोनो भाषी खोदवा दो, इसी वजह से गुजर गए। हम बहुत डरे थे। डरने की कोई जरूरत नहीं। ऐसे आज चलो शराब मंगा कर पियेंगे, ऐश करेंगे। चलो ऐस तो हमार लिखा है, एकदम गैस खत्म हो गया। हवलदार मेरे बात कुछ समझ में नहीं आता है। साहब समझ में आ जाएगा साहब, ये एरिया में वही तुम नए नए आए साहब, ये एरिया में हम लहा ढो ढो साहब चालू हो गए साहब। हम सोचते थे एरिया में हमारे लाज कब हमार हो साहब। ये काम करो साहब, तुम्हें लहाज की पड़ी। नहीं साहब ये एरिया में तुम आए हो खुदे छूट गए साहब। एक दिन करो साहब, हमका 2 हफ्ता तक छुट्टी दीजिए साहब। मुझे विश्वास तो नहीं पड़ रहा है नहीं साहब ये कि एरिया मेरी बहन खत्म हो गई है। बड़े साहब, मेरा तो दिल बार बार यही कहता है कि मेरी दीदी है। साहब अगर आप कहते हैं तो मालिक की अगर इच्छा होगी, अगर जिंदा है दुनिया में तो मुलाकात जरूर होगी। मतलब हवलदार बड़े साहब, और ये थाने की बात कर रहे थे बड़े साहब, ये थाना क्योंकि कह रहे थे कि चंदापुर में कंप्लेन लिखवाया था, जी लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। बड़े साहब उस समय रंजीत सबसे पहले हम चलते हैं थाने, वहां पूछताछ करेंगे। आप पे लाई हुई, अब हमारे तो पहले नंबर आ जाएंगे। देखूंगा ठीक है साहब, कंप्लेन है या नहीं। ठीक है साहब, आइए उसके बाद रजिस्टर चेक करिएगा। क्योंकि मैं घूस देकर नहीं पुलिस बना हूं, मेहनत से कुछ तजुर्बा मुझे भी है। जी साहब, ये सब पता लगा लेंगे। ये साहब
खुद भैया ये का कटहट में लगी है। जब हम निशानी खत्म कर दी है तो पता का लगी हो और कहना है अरे हाथ में मेहंदी मांग सिंदूरवा, अरे हाथ में मेहंदी मांग सिंदूर बर्बादी का जरावा हो गया बर्बादी हो गया। हाथ मलौ की सर पे कुम्हड़ा बर्बाद खबावा हो गईला, हाथ मलौ की सर पे कुम्हड़ा बर्बाद खबावा हो गईला, यक्षत कैला बासठ कैला तिरसठ माँ ठंडा हो गईला। राम सिंह, राम सिंह, सो रहे हो? सो नहीं रहे थे, उस लड़की की तैयारी में लगे थे। कहाँ है मधु? आ रही है। आने दो। करूंगी जुल्म की बरसात, करूंगी जुल्म की बरसात, बाप कैसे होगी जमाना तवा करेगा। भैया तो सुलग रही है इस खड़ी अब इंतकाम की आग। सुलग रही है इस घरे अब इंतकाम की आग, लूट के मेरी आबरू मुझे मुझे किया बर्बाद में उसका बदलाया जी चुकाऊं, मुझे किया बर्बाद में उसका बदलाया जी चुकाऊं, मैं उस शराबी भीमा को आप जरा ना खाऊं। चला चला कर गोली। मधु मैं जानता हूं लेकिन इतनी जल्दी नहीं। मधु आज तुम्हें वही करना होगा कि मां काली का रूप धर के और इन दरिंद्रों से बदला लेना है। हाँ भैया, लेकिन समय बहुत अच्छा है क्योंकि 5:30 बजने वाले हैं। साहब लोग गश्त से वापस आ गए होंगे, अपने अपने कमरे में सब लोग आराम करते होंगे, इसलिए कुछ कहना है मधु। बोलो। सुनो मधु अब ध्यान से आज हमारी बात। बोलो भैया। सुनो मधु अब ध्यान से आज हमारी बात, करो चढ़ाई थाने पे है बाकी कुछ रात।
मधु, सबसे पहले जानी दुश्मन रंजीत इंस्पेक्टर और दूसरा दुश्मन हवलदार, क्योंकि बहुत पुरानी दुश्मनी है और बहुत हिसाब उससे लेना है, इसलिए समय अच्छा है हम लोग थाने पे धावा बोल चलो।